ऐसे ही राजा ने ऐलान किया, आ जाओ जितने आलसी हो सभी आ जाओ, खाने पीने का सूखा खाना हर एक सामान, पकौड़ी वकौड़ी सब सामान फ्री है। तो क्या किया जाए, कारण बताओ। नोटिस चालू है, कोई भी हो, एसपी कलेक्टर पुलिस वाला, बाबा ढाबा कोई भी हो, उसने कहा क्या बता दे बाबा ढाबा को कोई नहीं सुन रहा। ये 5 साल से आपने हाथ ऊपर कर रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी होती होगी, क्यों इतना कष्ट झेल रहे हैं और ये शक्ति कहाँ से आती है? जैसा कि आप देख रहे हो, प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियां पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं। अभी कंप्लीशन के ओर प्रयागराज जा रहा है, महाकुंभ की तैयारियां पूर्ण हो रही हैं। ये आप सामने देख रहे हो, इस तरह की टेंट सिटी यहाँ तैयार हो चुकी है। इस पूरी वीडियो में हम आपको प्रयागराज में होने वाली सभी तैयारियों के बारे में आपको बताएंगे, किस तरह से वहाँ चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए। ये योगी जी जा रहे हैं सामने से, तो आपके पास वो सारी चीज़ें पहुँचनी चाहिए जो आप यहाँ देखना चाहते हो। और देखो, विदेशी पर्यटक भी यहाँ आने लगे हैं, इसीलिए आप सभी यहाँ अभी क्या क्या स्थिति है, कहाँ तक यहाँ स्थितियाँ पहुँच चुकी हैं और क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अभी हम आपको इस सामाजिक सोच के कार्यक्रम में आपको हम अभी बताएंगे कि किस किस साधुओं ने कहाँ कहाँ कैंप लगाया है, कहाँ कहाँ आपके मेडिकल की सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं, किस किन बहुत सारे नागा साधुओं से भी बात कराएंगे। जहाँ जहाँ कैंप लग चुके हैं उन कैंपों को भी दिखाएंगे। कुछ बहुत सारे अलग तरह के कैंप लगे हैं इस बार महाकुंभ में, और योगी मोदी सरकार ने इस महाकुंभ में बहुत अच्छी तैयारियां भी की हैं। तो इस कुंभ की एक एक डिटेल आपको हम बताने वाले हैं, और यहाँ किस तरह से ये सेक्टर्स बना हुआ है, कहाँ कहाँ सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के आपका अगर कहीं कोई परेशानी हो जाती है तो आपको कहाँ जाना है, किन से मिलना है और किन किन सुविधाओं का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो महाकुंभ की नगरी में आज इस पूरे एपिसोड का केवल एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि यहाँ महाकुंभ में कौन कौन सा नया अट्रैक्शन पॉइंट है जहाँ आप जा सकते हो, कौन कौन सी नई सुविधाएं हैं और कौन कौन से महात्मा यहाँ आने वाले हैं और उनके कैंप कहाँ हैं, उनके अगर दर्शन करने हैं तो कहाँ आपको पहुंचना होगा। और इस जब आप महाकुंभ आएंगे तो उस महाकुंभ में आपको क्या क्या देखना है, किन किन लोगों से मिलना है, कैसे कैसे यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे और किन लोगों से आपको बच के रहना है। बहुत सारे महात्मा साधु ऐसे होंगे जिनसे आपको बच के भी रहना पड़ेगा, और किन किन लोगों को आपको इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ इस टेंट की सुविधाओं में हम इसको अभी महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुँच गई हैं और किस स्तर पर हैं, और अभी 13 तारीख को ये सारी चीजें होने वाली हैं, महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है, तो कहाँ तक अभी तैयारी पहुंच गई है और किन किन तैयारियों के साथ आपको यहाँ आना है महाकुंभ में। तो आगे बने रहिए वरुण कुमार सिंह के साथ सामाजिक सोच में। अभी ये वीडियो आपको लगातार देखते रहिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेन चौराहा है जहाँ से कुंभ मेले की शुरुआत होती है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी हुई है और इस चौराहे पे एक गाय और बछड़ा गौ माता की मूर्ति लगी हुई है। इसके बाद हम आगे चलते हुए इस पूरे परिक्षेत्र में जो भी चीज़ें पड़ेंगी वो आपको दिखाएंगे। इस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, नाले को पूरी तरह से पाट दिया गया है। सामने आप देख रहे हो, ये सारी व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं इस समय पे, और योगी मोदी सरकार ने यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ऐसी अपडेट कर दी हैं कि किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। जैसे ये पानी का एटीएम आप देख रहे हो, जैसे वॉशरूम आपने देखे। अभी आगे आप चलते रहेंगे तो हम आपको यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जिस चौराहे से हम खड़े थे अभी वहाँ से शुरुआत करते हुए आगे ये टेंट सिटी दिखाई दे रहा है। ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो है मीडिया सेंटर। यहाँ सारे मीडिया सेंटर्स से पूरे देश को जो संबोधन होंगे, बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ से मीडिया सेंटर से सभी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया और देश को देंगे। ये हम आगे चलते गए और चलने के बाद हम जब जा रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में पड़ी। आगे जाके हम पूरा टेंट सिटी से लेकर आपको कहाँ रुकना है, कहाँ आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, कहाँ भोजन है, कहाँ नागा साधु रहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो हम सीधे से अभी भी यहाँ श्रद्धालुओं की एक तांता लगा हुआ है अभी से, तो भीड़ बहुत होने वाली है। ये आप देख रहे हो, लट्ठे पे आपको लक्ष्मी जी और सूर्य भगवान और नीचे बीच में कलश स्थापित है, और बिजली के खंभों को भी ऐसे सजाया गया है जैसे कि किसी
बारात का स्वागत होने वाला हो। तो इस टेंट सिटी में और प्रयागराज में आप ज़रूर आएँ। सामने चाय पॉइंट बना हुआ है। इस तरह की यहाँ पे हमारी जो बात हुई थी इनसे 18 चाय पॉइंट हैं। देखिए चाय के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है कि लोग आएंगे, सर्दी का मौसम है तो चाय के लिए आप लोगों को यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था की। इस तरह के इनके पूरे महाकुंभ में 18 5 साल से आपने हाथ ऊपर कर रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी होती होगी? क्यों इतना कष्ट झेल रहे हैं और ये शक्ति कहाँ से आती है? यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक का एक अपना ऑफिस बनाया गया है जिससे कि करेंसी से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो, एक्सचेंज करने से रिलेटेड किसी भी बाहर के श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। LIC का ऑफिस है, यहाँ तुरंत किसी को बीमा की ज़रूरत हो, किसी भी क्लेम की ज़रूरत हो तो वो अपने यहाँ पर आके कर सकता है। सामने दैनिक जागरण का ऑफिस है, सारे मीडिया सेंटर्स के पास ही है। आगे चलते चलते आपको सारी व्यवस्थाओं के बारे में हम बताते चलेंगे। किसी को अगर विज्ञापन देना है तो महाकुंभ की ये इवेंट एजेंसी है, यहाँ पर विज्ञापन की सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। आपको आगे चलते चलते हम जैसे ही प्रयागराज में घुसेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे। अभी ये पहली स्टॉल है जिस पर आप अभी खाना खा सकते हैं और रह सकते हैं, जो ऑपरेटेड है। आप भीड़ का हुजूम आप देख सकते हो कि कितना है। ये पुलिस हेडक्वार्टर बनाया गया है, नया हेडक्वार्टर है। यहाँ जिले के जो कुंभ को पूरा जिला घोषित कर दिया गया है, उस जिले के सारे अधिकारी यहाँ कंट्रोल करने के लिए रहेंगे। और ये यहाँ प्रसाद आप ले सकते हो, प्रसाद लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। वीडियो की शुरुआत है अभी, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए पहुँचे जहाँ से कुंभ की वास्तव में शुरुआत होती है। संगम यहाँ से केवल 300 मीटर दूर है, अखाड़ा क्षेत्र 500 मीटर दूर है। उस अखाड़ा क्षेत्र इसलिए है, अखाड़ा क्षेत्र वहाँ जितने भी अखाड़े हैं वो सारे अखाड़े वहाँ मिलेंगे आपको। तो हम आपको लेके चलेंगे हर इस वॉच पॉइंट पे जहाँ से आपको कुंभ के अच्छे दर्शन हो सकें। ये सामने टेंट सिटी के आपको दर्शन हो रहे हैं। ये आगे जाके आपको एक संगम का जो दृश्य दिखाई देता है वो आपको दिखाई देने वाला है। और इधर टेंट सिटी है जहाँ पे आप कल्पवास भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमें कुंभ का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन, ये एक रास्ता है, ट्रैक है, इसी ट्रैक पे होके आपको आगे बढ़ते जाना है। ये नौलखा मंदिर है। यहाँ से रात को आप अगर देखोगे तो पूरा संगम का, पूरे महाकुंभ का पूरा दृश्य दिखाई देने वाला है। और वो दृश्य रात में बहुत अच्छा दिखाई देता है। ऊंची जगह से देखने पर बहुत ही सुंदर होता है। ये देखिए इस तरह के नृत्य बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको इस तरह की सारी एक्टिविटी देखने को मिलती रहेंगी। ये महाकुंभ है, यहाँ पूरे देश की संस्कृति एक साथ आपको दिखाई देती है। तो इस तरह से घोड़े की टाप के साथ फौजी और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद कर दी गई हैं कि वॉशरूम एक लाइन से हैं, पिंक और ब्लू कलर में, जैसे आप देख रहे हैं। ये सामने नल लगे हुए हैं और इन वॉशरूम की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि आपको यहाँ गंदगी जैसे दिखाई ही नहीं देगी। तो योगी सरकार ने इस महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। ये आप देख रहे हो जैसे जो लोहे के प्लेट्स जो बिछाए जाते हैं वो इस तरह से बिछाए जाते हैं जिससे कि बालू में आपकी गाड़ी का या किसी भी धंसने का परेशानी ना हो। ये प्लाटून पुल तैयार हो चुके हैं, सारे ऑपरेटेड हैं अभी। उस पे सामने आप देख रहे हो नीचे गंगा किनारे आपको घाट बनते हुए दिखाई देंगे जिससे कि यहाँ बालू और फिसलन की कोई समस्या ना हो। देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में हर वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी जिसकी आपको यहाँ आके ज़रूरत पड़ने वाली है। आप घाट पे जो मिट्टी बालू भरकर उसको एक अच्छा घाट बनाने की तैयारी की जा रही है जिससे कि श्रद्धालुओं को स्नान करने में, संगम स्नान करने में कोई भी परेशानी ना हो। इस तरह के करीब करीब 400 घाट यहाँ बनाए गए हैं। उन 400 घाटों पर सभी श्रद्धालु बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से और प्यार से नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और कुंभ में अपने आप की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। प्लाटून पुल पर चलते हुए हम आगे बढ़ते गए तो हमें कुछ अजीब सी एक वस्तु दिखाई दी। हमने सोचा ये है क्या। पहली बार तो हमारे मन में आया कि वास्तव में ये कुछ पिंजरा टाइप है जिसमें लोगों को बंद किया सकता है। पहली बार में मुझे लगा कि मजनू पिंजरा हो सकता है, लेकिन ये मजनू पिंजरा नहीं था।
ये था इन प्लाटून पुल्स को गंगा जी के बहाव से रोकने के लिए इसमें मिट्टी भरी जाती है, बालू भरी जाती है, कट्टों में भरकर उससे रोका जाता है जिससे वजन रहे। तो पिछली बार तो सुनिए इस महाराज जी के। और जन कल्याण के लिए होता है, सर्वदेव रक्षितम के लिए सब जीव की रक्षा होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। जी, आपका शुभ नाम गुरु जी? हरवंश गुरु। आपका मुख्य शरीर कहाँ से है? मुख्य शरीर तो मेरा उत्तर प्रदेश से ही है, बाकी मैं राजस्थान पुष्कर से रहता हूँ। पुष्कर से हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने 5 साल से अपना हाथ ऊपर कर रखा है और एक तपस्या ले रखी है सनातन धर्म को बचाने की। उसी उद्देश्य के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने अपने इस शरीर को कष्ट देने के साथ साथ में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम ये लोग सभी साधु संत मिलकर इस महाकुंभ की नगरी में कर रहे हैं। ये संतों की कुटियां हैं। इन कुटियाओं में सभी संत कल्पवास करेंगे। भजन पूजा अर्चना ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यज्ञ कुंड हैं। यहाँ सुबह सुबह आहुति देकर यज्ञ की शुरुआत कर कर वो दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। और आगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो उन महान संतों की कुटियां हैं जो प्रयागराज में कल्पवास कर कर अपने जीवन और संस्कृति का उद्धार करने की संकल्पबद्ध हैं। ये हम देख रहे हैं, ये वो अखाड़ा है जिस अखाड़े में महान संत आते हैं और अपनी जो भक्ति भाव के साथ कल्पवास कर कर प्रकृति, जल और संसार के लिए शांति का एक आयोजन करते हैं। क्योंकि ये अमृत कलश की जो जहाँ बूंदें गिरी थी उस उपलक्ष्य में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। संतों के रहने के लिए पूरे अच्छी व्यवस्था है जो भारत में, और भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मेला है जिस मेले का आकार इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इससे बड़ा कोई भी मेला पूरे वर्ल्ड में नहीं लगता है। तो आपको हम इस मेले से रिलेटेड, महाकुंभ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। ये जो सामने गेट बन रहा है, इस गेट का केवल इसके गेट का 2.5 से 3 करोड़ का खर्चा है। तो इस महाकुंभ में महात्मा और संतों और अखाड़ों द्वारा इतनी भव्य तैयारी की जा रही है जो आपको देखने में अद्वितीय लगेगी। इस महाकुंभ में सारी व्यवस्थाओं के साथ इतने बड़े आयोजन को बनाने के लिए, एक पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए संतों का भी बहुत ही योगदान है और इस सरकार का तो है ही। संतों का आपको एक बना के और कटिंग करा के पैंट पहना के कमरा ही दिला देना है। अच्छा, वो लागता है कि मैं कानपुर में रहूं, तेरी नाका तो पहले यहाँ रहो जब तक हम कहें। 2 महीने के बाद तू वहाँ चला जाना, ऐसे नहीं। और उनके कपड़े सब ले लो और उनको गृहस्थी कपड़ा दे दो और 2 महीने का खाने का रख दो और बस यहाँ रहो बच्चा, तुम मेला देखो है। तो इनका ये कचरा सफा हो जाएगा। ये कचरा बहुत बुरा है भिखारियों वाला है। हमारा देश तो ऐसे कंगला बन जाएगा, ये सब भिखारी इतने हो जाएंगे तो हाँ, कितना माल कहाँ से आया बताओ। और नहीं साल का भंडारा करो पूरे का है, इतना माल मिलता। चल सारा बताओ कहाँ से आई ये गाड़ी, कहाँ से आई इतनी महंगी, अब बताओ। नहीं बता पा रहा, अड़प करो सारी को, खड़ी करो किनारे, उसको रिक्शे में बैठा के भेजो स्टेशन। क्या पीछे आसान है? हाँ, तुमको पता ही नहीं यानी गरीबन को। मनोकामना पूर्ण हो, सुखी हो, आनंद मंगल हो, हर हर महादेव। तो आप लोगों को ऐसा काम करना है, आप लोग मोटे मोटे दिखाई दे रहे हो। हाँ, जो गड़बड़ दिखाई दे रहा है अगल बगल उनको दाढ़ी बना के बढ़िया अच्छी जगह भेज देना है। तुमको ये दवाई करना है। हाँ, और बगैर पैंट वाले के हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे ऐसा काम। जाओ सुखी रहो, मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसे ही राजा ने ऐलान किया, आ जाओ जितने आलसी हो सब यहाँ आ जाओ, खाने पीने का सूखा खाना हर एक सामान, पकौड़ी वकौड़ी सब सामान फ्री है। अब सब आ गए भैया, ये तो बड़े बड़े लोग आ गए, देख लो ये सब लोग आ गए भैया। बढ़िया बिस्तर लगाया, अच्छा बिस्तर लगा के
अब भैया उसने देखा कि मारे पाँव धरने को जगह नहीं है, इतना आदमी हो गया। उनने कही इनका तो कुछ करना पड़ेगा, इतना यार की तो सारा देश खा जाएंगे। एक तुम्हारे जी का तैयार हुआ कहे मैं भगाऊंगा, तो सारे जो आईसी होगा वो भगेगा नहीं। जो बाबा होता है निर्भय होता है, और जो निर्भय नहीं होता वो बाबा नहीं होता है। तो उनने कहा वो निर्भय होगा वो भगेगा नहीं, कोई बात नहीं। उनने पेट्रोल लिया और बस ऐसे ऐसे दिखाता चला जाए, माचिस हुआ था और लग गई और भैया भागनी थी। सबको कोई जूता छोड़ के भगा, कोई चप्पल छोड़, कोई आसन छोड़ के भगा, कोई झोला छोड़ के, और भैया सब भाग गए। उसमें 2-4 बच्चे, 4 वो ऐसे बच्चे, उनने कही हटाओ सारे का, इसमें आप पकड़ लेगी, फेंको उधर, इसको भी हटाओ। और सब हटा के बढ़िया आराम से दुनिया में बैठ के अब भैया वही आदमी बचे, तो वो लोग उनको यहाँ का नमो नारायण वो बनाया गया राजा, प्रयागराज राजा बनाया गया। अब राजा बना के वही के नाम से, प्रयागराज के नाम से मेला चलता है। वो राजा था, और ये बड़े बड़े झंडा लगा के खड़े हैं ना, यही लोग से बच्चे हुए थे। उनमें से ये नए भर्ती हो गए, कितना फैला रखा है। सही कह रहा है हमारा। वो वाले तो चले गए, अगर वो वाला होता ना, कोई नाई मादक भीतर नहीं घुस सकती। देखो गाली निकली, तब तो राम राज था। हाँ, कोई भीतर नहीं घुस सकता था। अब तो क्या बता, इन्हें बर्बाद कर रखा है। जो माई मिले बाबा के साथ में, उसको जल्दी यही काम करो और किराया देते उनको तुरंत ही घरे पहुंचा दो। पैंट शर्ट पहना के अच्छा, कोई तो बड़ा बाबा हो कि माँ का। ये आप देख रहे हो, यहाँ बड़े बड़े वो क्षेत्र हैं जहाँ बड़े बड़े अखाड़ों का सारा स्थान होने वाला है। इस गली में जब आप आओगे, इस रूट पे जब आप आओगे, तो आपको इस क्षेत्र में दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े संत, बहुत बड़े बड़े महात्मा आपको दिखाई देंगे। अभी से भंडारे का वितरण शुरू हो गया है। जब आप आओगे 13 तारीख के बाद, आपको यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी और बहुत सुंदर व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ आप एक बार जरूर आइएगा। ये सामने आप देख रहे हो, ये नर्मदा नदी का शिवलिंग है। इस शिवलिंग की स्थापना हरिद्वार के एक संस्था ने की है। यहाँ आपको सारे स्वास्थ्य की, आपको कोई भी समस्या होगी, आप यहाँ आइए, फ्री में सभी सुविधाओं का लाभ आप यहाँ उठा सकते हैं। और हरिद्वार के ये नैनी पुल के पास स्थित है। कभी भी आपको यहाँ आने के बाद स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप यहाँ आइए और फ्री में इलाज करिए। ये करीब 40-50 बेडों का एक अस्पताल यहाँ बनाया जा रहा है, जो टेम्परेरी अस्पताल होगा, और आप यहाँ आकर स्वास्थ्य रिलेटेड सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। ये आपने सामने देख रहे हो, ये है केवल और केवल घास और फूस से बना हुआ एक आश्रम। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इस आश्रम में आकर आपको ऐसा लगेगा कि ईंट, पत्थर, कंक्रीट जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने मकान बनाने में, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तविक सुंदरता इन्हीं चीज़ों में है। यहाँ इसमें पैसा बहुत कम लगता है, लेकिन सुंदरता इतनी अच्छी आती है कि वो देखते ही बनती है। ये इस तरह के बहुत सारे आश्रम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रकृति से रिलेट करने के लिए ये आश्रम एक संदेश भी देते हैं, जो कि आपको आधुनिकता से दूर ले जाकर शांति में जीवन जीने का एक तरीका भी बताते हैं। ग्रामीण परिवेश में आज भी इस तरह के बहुत सारे घर देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उनसे दूर होते चले गए हैं। उनको और सुंदर कैसे बनाया सकता है, इस महाकुंभ में आकर ये आप देख सकते हो। वॉच टावर ऊपर बनाया गया है। ये सामने जो छोटी कुटिया दिखाई दे रही है, ये एक हवन कुंड के रूप में तैयार की गई है, और ऊपर ये हम सामने देखोगे तो इसमें हवन कुंड पूरा तैयार किया गया है। बीच में हवन कुंड लगेगा और यहाँ यज्ञो उपवास होगा, और बहुत सुंदर यहाँ दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और आगे चलते हुए इसी तरह की बहुत अच्छे जो कॉन्सेप्ट वाले आश्रम जो बन रहे हैं, उनको हम दिखाई देंगे। यहाँ पे जो ऊपर ध्वजा दिखाई दे रही है, वो ध्वजा आपको अपने धर्म की एक संदेश देने वाली ध्वजा है। सबसे पहले कोई भी आश्रम बनाने से पहले हर
अखाड़ा यहाँ एक ध्वजा का स्थापना करती है, जिससे कि वो उसको ध्वजा को लहराने के प्रति कर्तव्यबद्ध रहे। ये एक गेट बन रहा है, सामने ऊंट आ गए हैं और सजे धजे ऊंटों पर आप ऊंट की सवारी लेकर कुंभ धाम का दर्शन कर सकते हो। और ये अद्वितीय, अकल्पनीय डिजिटल महाकुंभ है। यहाँ सारी सुविधाएं एक साथ आपको मिल जाएंगी। और लग्जरी टेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ लग्जरी भी है। कितने साल हो गए हैं? ये एक बाबा मिले, आप इनको सुनिए। 9 साल से आपका हाथ ऊपर ही है। कोई कठिनाई? कोई कठिनाई। किस लिए कर रहे हैं ये तपस्या? धर्म के लिए। धर्म कर रहे, अपना धर्म कर रहे। चलो बाबा, जय सिया राम। अटल पीठाधीश्वर जो अभी शुरुआत में आपको दिखाई दिए, ये यहाँ से फॉरेनर आ चुके हैं इस महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए। और यहाँ इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे, विदेशी पर्यटक यहाँ आएंगे घूमने के लिए और इस महाकुंभ का साक्षी बनेंगे। ये प्लाटून पुल तैयार हैं, ऑपरेटेड हैं, गाड़ी जैसे आ जा रही हैं, आप देख रहे हो। यहाँ पूरा मेला क्षेत्र में लगभग 1 लाख सामान्य और 2 लाख लग्जरी टेंट बनाए गए हैं। ये प्रयागराज स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर स्थित है। आप वहाँ से पैदल भी आ सकते हो। ये पार्किंग का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। और इस अपोली देवी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर, प्रयागराज से 5 किलोमीटर दूर। और इस क्षेत्र को पूरा डेवलप करने के लिए लल्लू जी कंपनी, जो टेंट की कंपनी है, वहाँ किस तरह की अभी स्थिति है ये भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये पूरे परिक्षेत्र को डेवलप कर रहे हैं। कितनी बल्लियाँ पड़ी हुई हैं और इसको और अच्छा और सुंदर अगले 10 दिनों में, 5 दिनों में बनाने का कार्य ये लल्लू टेंट कंपनी कर रही है। कितनी बल्लियाँ, कितने टीन सेट और कितनी बैरिकेटिंग्स के लिए ये लोहे की टीनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये अभी यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए पड़ी हुई है। इससे बहुत 100 गुना ज़्यादा इस परिक्षेत्र में लगा दी गई है। अब हम चले प्लाटून पुल के ऊपर से, तो एक नाव आ रही थी, ये नाव बाद में जाके अटक गई थी इसमें बीच में, बड़ा मुश्किल से इसको पार लगाया गया। तो अभी देख लेते हैं किस तरह से ये लोग प्लाटून पुल के नीचे से अपनी नाव को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। स्वागतम लिखा हुआ है। आप इन नावों में बैठ के अपनी सवारी कर पूरे महाकुंभ क्षेत्र को, संगम क्षेत्र को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। इन्होंने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो इन नावों पे इनकी रंगाई पुताई इस तरह से इतना अट्रैक्टिव, इतनी सुंदर नहीं थी। इन्होंने अपनी नावों को पूरी तरह से तैयार कर लिया। अब ये धीरे धीरे करके जब आप बैठ के इसमें प्लाटून पुल के नीचे से गुजरेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा एक अलग तरह का, जैसे बाहर विदेश में एक पुल के नीचे से किसी नाव को निकाला जाता है तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। तो वो देखने को मेरे को यहाँ मिला है। इस परिक्षेत्र में पीछे से बहुत सारी नाव आती जाती हैं, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ। जब आप आओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं यहीं रहूँ, इन्हीं सब चीज़ों को देखता रहूँ, इन्हीं सारी जो एक्टिविटी हो रही हैं उन सबको निहारता रहूँ। और यहाँ अमृत तरह की चीजें होती रहती हैं, बहुत कुछ देखने आगे भी होती अभी ही हम रहेंगी। अचानक यहाँ आ रहे थे तो पूरी लाइन बन गई है और ये पानी में सांप की तरह लगती है, पूरा पानी के एक घाट जिसको आया बैरिकेड और घाट बोलते हैं, ये उसको घूमता लगा हुआ गया। ऐसा आकार का जो बना बनाया जाता है वो पानी के बहाव के साथ बह के आ गया। हमें देखने में बहुत सुकून आ रहा था इसको, कि ये बहता हुआ आ रहा था, हिलता डुलता मस्त मलंग तरीके से, और अचानक इसमें ब्लास्ट हो गया। ये पूरा आगे तक अब यहाँ अचानक एक ब्लास्ट लगता हो हुआ जाता है है और अजीब सा एक किसी ने छोड़ा है या दृश्य अपने आप तैयार बनाया होता है। तो ये देखो, उड़ गया। ये मैं बता नहीं सकता। यहाँ जब आप आओगे ना, ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये फिर घूमता हुआ, देखो पानी का बहाव कितना तेज हो गया था, तो ये देखिए, ये पूरा घाट बह के पुल के आसपास लग गया था। पूरे क्षेत्र में इस तरह के टेंट बन रहे हैं या बन चुके हैं। महाकुंभ आपके स्वागत के लिए तैयार है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा करीब 4000 सामान्य टेंट यहाँ लगाए गए हैं। अरेल क्षेत्र में 2000 टेंट यहाँ बन गए हैं। परेड ग्राउंड में, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जब आप यहाँ आओगे तो। अरेल क्षेत्र में 2000 टेंट, परेड ग्राउंड में 2000 टेंट, झूसी में 200 टेंट, प्रयागराज शहर में 2000 होम स्टे की स्थापना कर दी गई है, जिससे कि आप आओ तो होम स्टे भी ले सको। मेला क्षेत्र में
आश्रय स्थली बनाई गई हैं जो आपको आश्रय 250 बेड प्रति आश्रय स्थली का जो स्थापना है वो वहाँ हो सकती है। इस तरह से आप लग्जरी टेंट की भी यहाँ सुविधा ले सकते हो जो 1,20,000 से आपको 24 घंटे के लिए देने पड़ेंगे। तो ये डोम सिटी है। योगी सरकार ने भारत में सबसे पहली डोम सिटी प्रयागराज में स्थापित हुई है जहाँ ठंडे क्षेत्र होते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो 44 डोम सिटी डोम बनाने का है और ये जो आपको डोम दिखाई दे रहे हैं ये बुलेट प्रूफ डोम है। ट्रांसपेरेंट है लेकिन बुलेट प्रूफ है। अंदर गर्मी का एहसास होगा और लेटे लेटे आप पूरे महाकुंभ के दर्शन कर पाएंगे। ये आप अरेल क्षेत्र में जब आप पहुंचेंगे तो महर्षि का दर्शन आपको होगा और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन एक साथ होगा। ये पार्क बन के तैयार हो चुका है। एक साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंग जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कुंभ में ही मिलेंगे। ये कुंभ में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन के बाद हम आगे चलते गए और एक टेंट सिटी की तरफ हम आप बढ़ते चले गए। उस टेंट सिटी में जो मैं आपको पहले बता रहा था, झूसी क्षेत्र, अरेल क्षेत्र और पूरे इस क्षेत्र में लग्जरी टेंट बनाए गए हैं और उन टेंटों में आप रहकर कुंभ में कल्पवास कर सकते हैं। 1 दिन के लिए रह सकते हैं, 4 दिन के लिए रह सकते हैं, जैसा आपका मन करे, श्रद्धा हो। ये सामने एक शिव जी का मंदिर बन रहा है, सूर्यदेव का मंदिर बन रहा है। ये यहाँ एक घाट है, बहुत सुंदर घाट बनाया गया है। इसकी और भी वीडियो मैंने बना के यहाँ डाल रखी हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिए और इन सारी वीडियो को देख सकते हो। इनकी अलग अलग वीडियो मैंने बनाई हैं। बहुत सुंदर टेंट सिटी आपको सामने दिखाई दे रहा है। इन टेंटों में रहने की लग्जरी सुविधाएं हैं। इन टेंटों में रहने के लिए आपको यहाँ आकर इसका अनुभव करना पड़ेगा। ये अनुभव आपको वहाँ रहकर नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अनुभव आपको हो सकता है, लेकिन जब आप यहाँ होंगे तो बहुत सुंदर आपको महाकुंभ के दर्शन होंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे सके थे वो दे दी हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है जो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर होम स्टे के अलावा पॉट्स की भी स्थापना की गई है। उन पॉट्स में आप सिंगल आदमी बहुत कम किराए में 200 से 500 रुपये किराए में आप उन पॉट्स में रह सकते हो। उसमें एसी है, उसमें हीटर है, उसमें चार्जिंग पॉइंट्स हैं और उसमें आपको हर वो सुविधा मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। 1 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों की ठहरने की यहाँ व्यवस्था की गई है। अब अगर बात करेंगे, स्नान घाटों की लंबाई 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। पहले केवल 8 घाट थे, अभी 12 हैं। वर्ष 2019 में कुंभ में एक दिन में 4 करोड़ लोगों के स्नान की व्यवस्था की गई थी। इस बार 6 करोड़ से अधिक लोगों की स्नान की व्यवस्था की गई है। ये अंदर का जो दृश्य है प्रयागराज का वो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर चौराहे को सजाया गया है, बहुत ही सुंदर आपको प्रयागराज दिखने वाला है। और इस प्रयागराज की धरती पर जो स्वर्ग स्थापित होता है वो इन्हीं 45 दिनों में होता है। और ये प्रयागराज में महाकुंभ 144 साल बाद आया है। आप इसके साक्षी बनकर प्रयागराज महाकुंभ में उपस्थित हो सकते हैं। रात के समय आपको लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रयागराज में देखने को मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हम इसी तरह से आपको प्रयागराज महाकुंभ, इस दिव्य महाकुंभ के सारे दर्शन कराते रहेंगे। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंचता रहे। धन्यवाद। वरुण कुमार सिंह, समाज एक सोच के साथ।